जय श्री राधे। आज हम आपको महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में कुछ जानकारियां देंगे, जो उदारता और महानता की प्रतिमूर्ति, महान शिव भक्तिनी थी, जिन्होंने अनेकों मंदिरों को जो विधर्मियों द्वारा तोड़ दिए गए थे, पुनर्निर्माण कराया। हमारे सनातन धर्म में आज जो कुछ भगवान शंकर के नए जीर्णोद्धारित मंदिर दिख रहे हैं, वो सब महारानी अहिल्याबाई की कृपा है। आइए इनकी अद्भुत जीवन के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, जो श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज के संस्थान से प्रकाशित किसी पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। उज्ज्वल मन और उन्नत आत्मा की चमक मनुष्य के व्यक्तित्व में अवश्य परिलक्षित होती है, जिसको बुद्धिमान व्यक्ति एक झलक में ही परख लेते हैं। इसीलिए मुख को अंतर का दर्पण कहा गया है। इसी प्रकार के अपने अलौकिक व्यक्तित्व और गुण गरिमा के कारण अहिल्याबाई एक दिन इंदौर की महारानी बनी। किंतु महारानी बनकर भी अहिल्याबाई ने सेवा, सौम्यता, सरलता और सादगी की अपनी विशेषताओं का परित्याग नहीं किया। स्थिति अथवा अवस्था के बदल जाने पर जो व्यक्ति अपनी उन्नति के मूल आधारों का त्याग कर देता है, अंततः उसे पतन के गर्त में गिरना होता है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति अपने उन मूल गुणों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ते और बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर दृढ़ता, धैर्य और साहस के साथ उनकी रक्षा करते हैं। अहिल्याबाई का जन्म 1735 में महाराष्ट्र के पाथडरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मनकौजी सिंधिया था। मनकौजी एक सामान्य व्यक्ति के ही नहीं बल्कि गरीब आदमी थे। थोड़ी सी भूमि, 2 बैल और एक हल के बैल पर उनकी नौका एक तरह से सूखे में चली जा रही थी। मनकौजी सच्चाई के साथ पूरा परिश्रम करते थे। जो कुछ पैदा हो जाता था उसी में संतोष पूर्वक अपना गुजर बसर करते हुए प्रसन्न रहा करते थे। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चा करना उनके जीवन का एक अंग था। इसी उपासना की दिनचर्या ने उनको और उनके परिवार को संसार के सारे विकारों और माया मोहों से बचाए रखा। घोर गरीबी में उनकी पवित्र जीवन धारा प्रसन्नता पूर्वक बही चली जा रही थी। उन्हें न तो कभी अभाव सताता था और न वे कभी लोभ से प्रभावित होते थे। उनके इसी शारीरिक तथा मानसिक तप के फलस्वरूप मानव दिग्विजय करके लौटे। थोड़ा क्रम टूट गया है ये। उनकी एकमात्र संतान अहिल्याबाई परमात्मा के कृपा प्रसाद के समान सिद्ध हुई। अहिल्याबाई न तो अपूर्व सुंदरी थी और न आकर्षक कलावती। वह एक सीधी, सरल और भोली सी ग्रामीण कन्या थी। स्वभाव की नैसर्गिक सरलता तो उन्हें अपनी उस संतोष वृत्ति से मिली थी, जिसका विकास कर लेने से बाहरी परिस्थितियों में गरीब होते हुए भी मनुष्य अंदर से बड़ा ही संपन्न और परिपूर्ण बना रहता है। अभाव तथा आवश्यकताएं अधिकांशतः मनुष्य की चपल वृत्तियां की उपज होती है। लोभ जिनमें उर्वरक का काम करके उन्हें विकृत ही नहीं कलंकित भी बना देता है,
ऐसे चपल वृत्ति के लोग अकारण ही अपने को निर्धन तथा अभावग्रस्त अनुभव किया करते हैं। वो जब भी किसी को नूतन प्राप्ति में देखते हैं, उनका हृदय तड़प कर कह उठता है, हाय ये वस्तुएं हमारे पास नहीं, यह व्यक्ति हमसे अधिक संपन्न तथा सुखी है। इतना ही क्यों, बहुत बार तो वे अपनी उपलब्धियों को भी न्यूनता की दृष्टि से देखते हुए अपने को हठात निर्धन तथा अभावग्रस्त अनुभव करते रहते हैं। ऐसे लोलुप तथा लिप्सालु व्यक्ति की अस्थायी आवश्यकताएं तो कम नहीं ही होती, साथ ही उन्हें नित्य नई कृत्रिम तथा अनावश्यक आवश्यकताएं घेरे रहती। वह सदैव दुखी तथा विपन्न ही बना रहता है। न तो उसे जीवन का आनंद मिलता है और न प्राप्तियों का सुख। इसके विपरीत अपनी वृत्तियों में संतोष को समाहित कर लेने वाले स्थिर व्यक्ति की आवश्यकताएं प्राकृतिक सीमा तक ही प्रतिबंधित रहती हैं, जिसके फलस्वरूप न तो उसे अभाव सताता है और न लिप्सा अथवा दयनीयता का दुर्भाव ही उसे आक्रांत कर पाता है। आवश्यकताओं की कमी स्वयं ही अपने में एक संपन्नता है, एक ऐसी संपन्नता जिसका पोषण करने के लिए न धन की आवश्यकता पड़ती है और न पदार्थों की। भोलापन उसकी आत्मा की वह शांति थी। मैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में बता रहा हूं। भोलापन उसकी आत्मा की वह शांति थी जो अधिक संसार लोलुप न होने से आप ही मिल जाती है। इस प्रकार आत्मा और मन के पवित्र होने से अहिल्याबाई का मन भगवान के पूजन में बहुत लगता था। वह नित्य प्रति नियम से शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाती थी। कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई और कोई भी परिस्थिति अहिल्या को उसके इस व्रत से विरत न कर पाती थी। अर्थात प्रतिदिन अहिल्याबाई भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने जाती थी। मूसलाधार वर्षा के समय भी वह एक स्वस्थ बल्लरी की भांति भीगती हुई अपने पथ पर चली जाती थी और शीतकाल का हिमपात भी उसे अपने नियम से विचलित न कर पाता था। वह स्वयं ही दृढ़ निष्ठा की प्रतिमूर्ति के समान अकंपित गति से अपने नियम निर्वाह की प्रसन्नता प्राप्त करती रहती थी। अहिल्याबाई की यह छोटी सी पूजा ही उनकी संलग्नता, अखंडता और एकांतिकता से एक विशाल तपस्या के रूप में विकसित हो गई थी, जिसकी पूर्णता ने उसमें एक ऐसे तेज की स्थापना कर दी कि वह सामान्य सी ग्रामीण कन्या देवी सी प्रतीत होने लगी थी। लोग उसे आदर और भक्तिभाव से देखने लगे थे। अहिल्याबाई की यह अटूट निष्ठा देखकर अनेक बार उनकी सहेलियां पूछा करती थी, अहिल्या तुम भोले बाबा की बड़ी सेवा करती हो, उनमें कौन सा वरदान मांगना चाहती हो? मैं तो कोई भी दान वरदान नहीं चाहती, यूं ही जल फूल चढ़ाकर चली आती हूँ, अहिल्या उत्तर देती। कुछ मांगा जरूर करो, सहेलियां कहती और उत्तर पाती। जब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं तब मांगू क्या? और वास्तव में उस सरलता एवं संतोष की प्रतिमा को कुछ चाहिए भी न था। संतोष जिसका धन हो और पवित्रता जिसका संबल, उस भाग्यवान को फिर आवश्यकता ही क्या रह जाती है? उसकी संपूर्ण याचकता, अकिंचनता और अधिकता आराध्य की अमोघ भक्ति से स्थानापन्न होकर सदा के लिए संतुष्ट हो जाती है और वह एक अलौकिक आत्मा के साथ आनंद से उस आध्यात्मिक अंश का आस्वादन किया करता है जो आलोक परलोक सभी प्रकार के सुखों का आदि स्रोत है। किंतु भक्त की निष्कामना भगवान में कामना बनकर पूजने लगी। इसे फिर से ध्यान से सुने। किंतु भक्त की निष्कामना भगवान में कामना बनकर पूजने लगी। भगवान की इच्छा हुई कि अहिल्या रानी बने,
फिर क्या था, योग जुड़ गया। नहीं तो कहाँ एक गांव की किसी झोपड़ी में पलने वाली अहिल्या और कहाँ इंदौर की गद्दी। परमात्मा न तो अपने हाथ से किसी को कुछ देता है और न छीनता है। वह इन दोनों के लिए मनुष्यों के आंतरिक प्रेरणा द्वारा परिस्थितियां उत्पन्न करा देता है। आप तटस्थ भाव से मनुष्यों का उत्थान पतन देखा करता है। इंदौर के महाराज मल्हार राव होलकर पूना जाते समय मार्ग में पाथढरी गांव के उसी शिवालय में ठहरे जिसमें अहिल्या नित्य पूजन करने आती थी। प्रभात हुआ, पक्षियों के कलरों में कर्तव्यों की प्रेरणा मुखर हो उठी। उषा देवी ने प्राची दिशा में नई आशाओं और नूतन उत्साह का प्रतीक अपना केसरिया अंचल विस्तार किया। प्रातः काल की पवित्र वायु ने प्राणों में नवस्फूर्ति का संचार किया। तालाबों में कमल और लताओं में फूल पुरुषार्थियों के भाग्य के समान खिल उठे। चारों ओर का वातावरण स्वास्थ्यपूर्ण सात्विकता से ओतप्रोत हो उठा। मनुष्य जागे और उस देव मुहूर्त में अपने नित्य नैमित्तिकों में लग गए। निशाचर और असुर वृत्ति के जीवों के पलक झपकने लगे और वे निवृत्त अंधकारों में आलसी के प्रारब्ध की भांति जाकर सो गए। देवदूतों की प्रभात फेरी के समान अहिल्या पूजा करने आई। मंदिर के चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। हाथी, घोड़े, रथ और आदमियों की भीड़ ही भीड़ थी। किंतु अहिल्या बिना किसी ओर देखे सत्पुरुषों के विचार की भांति अपने लक्ष्य मूर्ति मंदिर की ओर उपराम भाव से चलती गई। लोग मौन होते और मार्ग छोड़ते गए। कन्या ने नित्य के भांति एकाग्र मन से यथावत पूजन किया और उसी अलिप्त भाव से वापस चली आई। उस पर न तो उस भीड़ भाड़ का ही कोई प्रभाव पड़ा और न वह दुचती हुई, न उसके मन में किसी प्रकार के भय अथवा संकोच का भाव ही आया। वह निर्विकार भाव से आई और निर्विघ्न भाव से वैसे ही चली गई जैसे निष्काम कर्मयोगी संसार में अपना कर्तव्य पालन कर प्रस्थित हो जाते हैं। अहिल्या अपनी गति से इतनी एकाग्र आई गई जैसे वहां कोई था ही नहीं। सब और सन्नाटा और सूनापन था। उसको सबने जाते जाते देखा, किंतु उसने जैसे किसी को नहीं देखा। यह उसकी मानसिक पूर्णता का लक्षण था, जो आत्मस्तस्थ एवं अचंचल व्यक्तियों में सहज ही सिद्ध हो जाता है। महाराज मल्हार राव ने भी देखा, किंतु उनका देखना विचार क्रिया में बदल गया। वह सोचने लगे, क्या संसार में ऐसा भी संभव है कि महाराजा का वैभवपूर्ण शिविर लगा हो, चारों ओर घोड़े हिनहिना रहे हों, हाथी झूम रहे हों और कोई एक सो भी साधारण सी ग्रामीण लड़की आए और बिना किसी प्रभाव के इतने तटस्थ भाव से चली जाए, मानो वहां राजा तो राजा, क्या एक छोटा सा प्राणी भी न हो। जबकि अच्छे से अच्छे स्थैर्यवान राज वैभव को भय और विस्मय के भाव से देखने पर विवश होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम राजैश्वर्य असामान्य एवं अस्वाभाविक विशेषता के कारण कौतूहल का विषय तो होता ही है। महाराज होलकर के हृदय में अहिल्या की यह तटस्थता, तन्मयता एवं निर्भयता श्रद्धा बनकर बैठ गई। वो बेचैन हो उठे। यह राजत्व पर सात्विकता की विजय थी। सत्व पर संतोष और अभीप्सा की निष्प्रियता की श्रेष्ठता थी। महाराज मल्हार राव का बेचैन होना स्वाभाविक ही था। जिस राज वैभव को उन्होंने और उनके पूर्वजों ने नीति और शास्त्र दोनों के समन्वित प्रयत्न से संचय किया था और जिसके आधार पर वे एक महिमापूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित थे, उसका अवमूल्यन हो गया था। आज की घटना से हृदय की विशालता, गंभीरता
और आत्मगौरव की महानता में उनका विश्वास और भी बढ़ गया था। और वास्तविक वैभव मनुष्य के अंतस में निवास करता है। यह नूतन अनुभव भी उनके जीवन चिंतन में जुड़ गया था। निस्संदेह सात्विक भाव ही वह उपलब्धि है जो बिना किसी वाहेडंबर के मनुष्य को चित्त संपन्न बनाए रखती। महाराज मल्हार राव ने अपनी अशांति का चिरस्थायी हल निकाल लिया। किसी की महानता से होने वाली संतप्त प्रतिक्रिया के समाधान का इससे सुंदर और कल्याणपूर्ण उपाय हो ही नहीं सकता कि उसकी महानता स्वीकार की जाए और उसे अपना बनाया जा सके, स्वयं उसका बन जाया जाए। इस प्रकार किसी की महानता का अनुबंध अपने से भी हो जाता है। आत्मभाव की स्थापना से किसी की वह महानता जो हीनतापूर्ण प्रतिक्रिया का कारण हो सकती है, संबंध और अभिमान का हेतु बनकर संतोषदायक हो जाती है। अहंकार की पीड़ा के स्थान पर गौरव गरिमा का अनुभव होने लगता है। इसी आध्यात्मिक लाभ के कारण ही तो आत्मोत सर्वभूतेषु का शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया। महाराज मल्हार राव ने पता लगवाया और अहिल्या के पिता को बुलवा कर कहा, सिंधिया, मैं आपकी सुलक्षणा बेटी को अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे निराश न करेंगे। महाराज इंदौर का इतना कह देना भी अधिक से अधिक था और वह एक सामान्य व्यक्ति पर महती कृपा थी। तथापि गुणवती अहिल्या का मूल्य उनकी दृष्टि में इतना हो गया था कि एक बार शंका हुई कि कहीं मनकोजी इनकार न कर दे। इसे ही तो कहते हैं गुणज्ञता एवं गुणग्राहकता, जो किसी निरस्तेय गुणज्ञ के लिए ही संभव है। महाराज मल्हार राव एक ऐसे ही उदार गुणज्ञ थे। उन्होंने दोहराया, क्यों सिंधिया, क्या मेरा प्रस्ताव? महाराज का वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि मनकोजी सहसा कह उठे, नहीं नहीं महाराज। मनकोजी आपे में ही न थे। महाराज की बात सुनकर उन्हें तारे दिखने लगे थे। सहसा कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। उनकी छोटी सी जीवन परिधि में इतना बड़ा आलोक पुंज अप्रत्याशित रूप से चमक उठा था कि वह चकाचौंध होकर इस प्रकार विस्मय विमूढ़ हो गए थे, जिस प्रकार कोई असिद्ध साधक अकस्मात ही परमात्म तेज पाकर विभोर होकर समझ नहीं पाता कि यह क्या हो पा गया है। अभी तो वे महाराज के प्रस्ताव का सहसा उत्तर न दे पाए थे। महाराज ने उन्हें आश्वस्त किया और वह ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकृतिस्थ तथापि आनंद विह्वल सिद्ध के समान वापस चल दिए। मनकौजी भागे भागे घर आए और उन्होंने 100 सपूतों से भी अधिक मूल्यवती अपनी बेटी को करुणाग्र गौरव से देखा। अहिल्या उस समय गौ का गोबर उठाकर हाथ धोने जा रही थी। पिता ने उनके दोनों हाथ पकड़कर खुद धुलाते हुए गदगद कंठ से कहा, बेटा, अब तेरे यह हाथ गोबर में कभी न लगे। अब यह इंदौर की राज सत्ता में सहायक होंगे। अहिल्या को तो अपने पिता का यह क्रिया कथन ही नहीं समझ में आया। उसकी माता भी विस्मय के साथ यह कहती हुई आ गई कि आज आप यह क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहा हूं। इंदौर के महाराज मल्हार राव होलकर ने अहिल्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए आज ही सवेरे तो मुझसे मांग लिया है। इसी याचना के लिए ही तो उन्होंने मुझे बुलाया था। अहिल्या यह सुनते ही कोठरी में भाग गई और वे दोनों उसे ऐसे देखते रहे मानो वे अहिल्या के माता पिता होने योग्य न थे। माता पिता की बेटी की विदाई के विषय में कुछ बात करने ही वाले थे कि तब तक बाहर से आवाज आई, मनकौजी, कन्या को अभी जैसी बैठी हो भेज दीजिए, महाराज ने पढ़ा उठा दिया है। मनकौजी ने बाहर आकर देखा, चांदी के डंडों और जरीदार मखमली उपहार की पालकी द्वार पर रखी हुई थी। महाराज का प्रधान प्रबंधक खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में अनेक सूत और सिपाही भी थे। अहिल्या के पास कोई और वस्त्र थे ही नहीं, बदलाए भी क्या जाते।
उसी सफेद मोटे गाढ़े की धोती में जो कि वह पहने हुए थे पालकी में आदर और आर्द्रता पूर्ण वातावरण में बिठा दी गई। सिसकती हुई अहिल्या को लेकर पालकी ऐसे चल दी जैसे अनासक्त कर्मयोगी की साधना उसके उत्सर्ग पुड़ियों को पावन दिशा में ले जाती। और नारी हृदय से घर आकर मनकोजी ने अपने को ऐसा हल्का अनुभव किया कि मानो वे जीवन मुक्त हो गए। अरे मनुष्य में देवत्व के प्रतिनिधियों, अभ्युदय के प्रत्यूष पर्व के समान सौभाग्य के प्रतीकों, सात्विकता की संतान सद्गुणों, तुम्हारी जय हो। तुम्हें अपनाकर जमीन का एक जर्रा भी आकाश का चांद बन जाता है। तो अहिल्या तो एक कन्या थी, पवित्र मानवी थी। महाराज होलकर इंदौर लौट आए। अहिल्या के आगे आगे अपनी सवारी में वे इतने प्रसन्न पुलकित एवं उत्साह पूर्वक जा रहे थे मानो दिग्विजय करके लौटे हों। राजधानी पहुंचकर मल्हार राव ने अहिल्या का विवाह अपने पुत्र खंडे राव के साथ कर दिया। अब अहिल्या इंदौर की युवरानी बन गई थी। यद्यपि वह न तो राजपुत्री थी और न राजघरानों से उनका कोई संपर्क ही रहा था, तथापि उसे राजवधूत्व के निर्वाह में कोई कठिनाई नहीं आई। उनके पास शील, शालीनता, अनुशासन, विनम्रता, गंभीरता, धीरता और अकल्पकता के ऐसे मूल गुण थे जिनके आधार पर किसी भी समाज और किसी भी स्थिति में सफलतापूर्वक व्यवहार किया जा सकता था। इतनी एक छोटी स्थिति से इतनी बड़ी पदवी पर आ जाने पर भी अहिल्या के हृदय में किसी प्रकार के अभिमान का अनुभव नहीं हुआ। उसने अभिमान के स्थान पर उत्तरदायित्व का ही अधिक अनुभव किया। ऐश्वर्यपूर्ण राजमहल की परिस्थितियों में पहुंचकर भी उनकी सादगी तथा सरलता में कोई अंतर न था, बल्कि उसके आगमन से राजमहल के वातावरण में भी सात्विकता का समावेश हो गया। यह श्री राधे।